एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हम लोग पेपर का सोल्यूशन आपके कर रहे हैं। तो ये चौथे नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर रहेगा। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ करते हुए चल रहे हैं। और कोई भी आपका डाउट हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे के अपकमिंग वीडियोज़ में आपको मैथमेटिक्स का भी सोल्यूशन इसी चैनल पर मिलने लगेगा और स्टैट्स की भी सोल्यूशन इसी पे मिलेगी। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं CUET एम इकोनॉमिक्स के तो कर सकते हैं। उसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दिया जाता है आपको सिर्फ 2999 रुपीज़ में। याद रखिएगा, इस बैच में आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज़ दी जाती है और आपकी रेगुलर क्लासेस 4 से 5 घंटे जो है रन करती है। ठीक है, तो जो है आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा। लास्ट ईयर हमारा 100+ जो है सिलेक्शन रहा है बैच से। ठीक है, जिसमें DSC, IGDR, अगर हम बात करें IFT, ठीक है, JNU, इन सभी के लिए आपके स्टूडेंट जो है सेलेक्ट हुए और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। और अगर हम बात करें, हमारा टेस्ट सीरीज़ भी चलता है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था लास्ट ईयर, हमारे यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक 1 हमारे टेस्ट सीरीज़ से आया था। और इस साल जो है आपके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट DSC के लिए, JNU के लिए एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत मिनिमम प्राइस में रहेगा, उसमें भी आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे। रीज़न असर्शन का क्वेश्चन पूछता है, आपके NTA का फेवरेट है। और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर परेटो ऑप्टिमैलिटी, परेटो इफ़िशियंसी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ है कि परेटो ऑप्टिमैलिटी इम्प्लाइज दैट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ इनएफिशिएंट। जो रिसोर्स का एलोकेशन होगा वो इनएफिशिएंट कब होगा? व्हेन इट इज़ पॉसिबल, जब एक ऐसा केस बनेगा कि हम सिर्फ एक पर्सन को बेनिफिट दे रहा हो, यानी थ्रू सम चेंजेस, कुछ चेंजेस करके एलोकेशन ऑफ जो रिसोर्स हम कर रहे हैं उससे बेनिफिट एटलीस्ट 1 पर्सन को हो रहा है बिना किसी को वर्स ऑफ में किए हुए। ठीक है, तो इसको परेटो इनएफिशिएंसी कहते हैं। परेटो इफ़िशियंसी क्या था आपके, अगर हम बात करें जहाँ पर ऑप्टिमम कंडीशन बनता था, तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो वहाँ पर हम बिना किसी को जो है वर्स ऑफ में किए हुए किसी को बेटर ऑफ में नहीं कर सकते, अगर आपको परेटो ऑप्टिमैलिटी का सिचुएशन पता हो। तो ये कंसेप्ट यही है आपके कि जब हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे कि विदाउट मेकिंग जो है आपके समवन एल्स वर्स ऑफ। ठीक है, और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एनीवन बेटर ऑफ, है ना। हम किसी को बेटर ऑफ में नहीं कर सकते बिना किसी को वर्स ऑफ में किए हुए। वो जो कंडीशन होती है वो परेटो ऑप्टिमैलिटी की होती है। तो यहाँ पर इनएफिशिएंसी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इनएफिशिएंट पॉइंट वो होगा जहाँ पर सिर्फ हम एक पर्सन को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट पहुँचा रहे हैं बिना किसी को वर्स ऑफ किए हुए। तो ये सही है। ठीक है, आपके वो परेटो इनएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, और तो सेकेंड इसमें रीजन क्या दिया कि परेटो इफिशियंसी टेक्स इनटू अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड कंपनसेशन ऑफ पीपल अफेक्टेड नेगेटिवली। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है? तो याद रखिएगा कि परेटो जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात नहीं करता है। ठीक है, पर कंसीडर करना चाहिए। अगर हम बात करें आपके डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, तो उसको इस चीज़ को जो है कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें सिर्फ आपका जो इफ़िशियंसी की बात करता है, ऑप्टिमैलिटी की बात करता है। ठीक है, और ये आपके नेगेटिवली आपके अफेक्टेड होता है, आपके जो कंपनसेशन होता है, जो नेगेटिवली इम्पेक्टेड होते हैं जो आपके पर्सन्स इसमें, तो यहाँ पर उनको जो है कुछ कंपनसेशन देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अगर हम बात करें कि एक्सप्लेनेशन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा कि परेटो इफ़िशियंसी जो है आपके, जो परेटो आपके इफ़िशियंसी है, ओके, परेटो इनएफिशिएंसी क्या कहता है? डज नॉट कंसीडर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और हम कह सकते हैं कंपनसेशन फॉर दोज नेगेटिवली अफेक्टेड। यहाँ पर ये कंसीडर नहीं करता है। ये आपके कंसर्न रखता है विथ इफ़िशियंसी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन में। ठीक है, ओके, इस चीज़ पे फोकस करता है, ना कि आपके कोई और चीज़ पे। एक चीज़ याद रखिएगा, तो यहाँ पर इसका ये रीज़न सही नहीं दिया हुआ है। क्लियर, आपका ये रीज़न सही नहीं है। पर दोनों अगर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देता तो दैट इज़ गुड, आपके अच्छा होता। पर अपने अपने में दोनों करेक्ट है, बट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर
जो है सेकंड आपका करेक्ट है। क्लियर। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आपके कहलाता है, जैसे मान लीजिए कोई वर्कर काम करता है तो उसको आपके इक्वल वर्क के जगह पे आपके इक्वल पेमेंट भी होना चाहिए। पर इसमें कभी कभी हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी एक को ज़्यादा अच्छा मिलता है और आपके किसी एक को अच्छा नहीं मिलता। तो ये लॉ जो है आपके फॉलो नहीं कर पाता। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट जो है परेटो ऑप्टिमैलिटी नहीं कर पाता है। किसी वीडियोज़ में हम इसको करेंगे, इस पर जो है क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए परेटो ऑप्टिमैलिटी। और साथ साथ आप जो है एजवर्थ बॉक्स ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब भी हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हुए चलेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन में। लास्ट ईयर हमने जो भी क्वेश्चंस करवाए थे आपके वाईटी पे, उसमें से लगभग आपके, अगर किसी को वो सेशन अभी भी याद होगा, तो आपके 8-9 क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से आ गए थे। तो इसी तरीके से टॉपिक अगर आपके इंपॉर्टेंट कहा जा रहा होगा तो ज़रूर उसको कर लीजिएगा। आपके जो है ये अनुभव से आपको बताया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से आगे के क्वेश्चंस के लिए सोल्यूशन के लिए जुड़े रहिएगा। अगर आपको इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि एक क्वेश्चन जो है 6 मिनट में, बट आई थिंक एक्सप्लेनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। पर अगर आपको लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करवाना चाहिए कम से कम 20-25 मिनट में, तो उसके लिए आप ज़रूर से हमें कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। और कोई आपका जो है क्वेरी हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, दैट इज़ गिवन बिलो। और जुड़े रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।